ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। सबसे पहले समझिए, एक बेलन है, बेलन ही है ना, हाँ, बेलन की ऊंचाई कितनी है तो 2.4 सेंटीमीटर, तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई 2.4 सेंटीमीटर हाइट हो गई, क्लियर है। और क्या कह रहा है, इसका जो व्यास है, बेलन का व्यास कितना है 1.4, बेलन का व्यास 1.4 सेंटीमीटर, इसका मतलब त्रिज्या कितना हो गया, इसका त्रिज्या व्यास बट्टे 2 यानी कि 1.4/2 यानी कि 0.7, 0.7 नहीं होगा ना, हाँ, और 0.7 को हम क्या लिखेंगे 7/10 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब क्या कह रहा है, अच्छा एक चीज और भी है, बेलन का ऊंचाई कितना है, बेलन की ऊंचाई 2.4 यानी कि 24/10 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, इसी में एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, सेम व्यास का और सेम ऊंचाई का, ठीक से बैठो, शंकु की तरह इसके अंदर से काटा जाता है, इसके अंदर से काटा जाएगा, ऐसे काटा गया, क्लियर है। इसी तरीके से ये इस तरह से एक शंकु वाला, शंकु इससे काट निकाल गया, सेम व्यास का और सेम हाइट का, यानी कि देखा जाए तो शंकु का भी हाइट सेम है और बेलन का भी हाइट क्या है, सेम। अब इसमें क्या कह रहा है कि ये जो आपको दिख रहा है उसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। अब एक बात मुझे ये बताओ कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको बेलन का वक्रपृष्ठ दिख रहा है, दिख रहा है, और शंकु का भी वक्रपृष्ठ दिख रहा होगा, अंदर से दिख रहा है। एक चीज और दिख रहा होगा, नीचे वाला, नीचे वाला दिखेगा, नीचे वाला सर्कल दिखेगा कि नहीं दिखेगा, क्योंकि सर्कल हट जाएगा तो फिर ये काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो नीचे का सर्कल भी आपको दिखेगा। लेकिन शंकु का अगर वक्रपृष्ठ निकालना है तो शंकु का वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला होता है πr/l, एल आपको चाहिए, एल दिया हुआ है, नहीं दिया, तो एल निकालते हैं। तो सबसे पहले शंकु की ऊंचाई भी वही होगी और शंकु का त्रिज्या भी वही होगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन ने क्लियर किया हुआ है, इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, इसी व्यास वाला और इसी ऊंचाई वाला। तो एच और आर शंकु के लिए सेम रहेगा, तो हमको सबसे पहले क्या निकालना है, एल। एल का फॉर्मूला होता है h² जोड़ r²। एच का मान कितना है 7/10 प्लस 24/10, क्लियर है। उल्टा लिख दिया है मैंने, नहीं सही लिखा है ना, उल्टा फुल्टा कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन चलो 24/10 का होल स्क्वायर और प्लस 7/10 का होल स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे 24 को तो 576/100 आएगा प्लस 49/100 आएगा, क्लियर है। एलसीएम उलसीएम करके लेंगे तो 100 का एलसीएम 100, 576 प्लस 49, ये हो गया आपका 625/100, स्क्वायर रूट 625 का स्क्वायर रूट टूटेगा तो 25 आएगा और 100 पे टूटेगा तो 10 आएगा, क्लियर है। यहीं पे हम एल को रोक लेते हैं, क्लियर है। अब आते हैं यहाँ पे, किसको काट सकते हैं, लेकिन 10 10 10 नीचे में सब में मिला हुआ है तो 10 रख लेते हैं ना। अब चलिए, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो भाई ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, बाहर से बेलन का वक्रपृष्ठ दिख रहा है, बेलन का वक्रपृष्ठ, फिर अंदर से आपको दिख रहा होगा शंकु का वक्रपृष्ठ दिख रहा है, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, और नीचे में आपको दिख रहा होगा वृत्त का क्षेत्रफल दिख रहा है। समझे कि नहीं समझे, ये नीचे वाला तो दिख ही रहा होगा ना, ये वाला, ठीक है। शंकु का जब हम वक्रपृष्ठ ले रहे हैं तो शंकु का अगर ये वक्रपृष्ठ ले रहे हैं तो सिंपल यही वाला ले रहे हैं ना, ये वाला तो छूट गया है तो इसको वृत्त में जोड़ लेते हैं, और अंदर से हॉल किया तो अंदर से तो हमें शंकु का दिख ही रहा है, बेलन का ऊपर से ले लिया, क्लियर है। अब चलिए, बेलन का वक्रपृष्ठ कितना होता है 2π, शंकु का वक्रपृष्ठ πr/l प्लस वृत्त का πr²।
क्या दिख रहा है साथ, सेम सेम, पाई आर दिख रहा है, 2h बच गया, इधर l बच गया और इधर r बच गया। क्लियर है, कोई दिक्कत? देखिए कॉमन नहीं लीजिएगा ना बच्चा पार्टी तो आंसर चलेगा लेकिन लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन से बचने के लिए निकाल रहे हैं। पाई 22/7, आर का मान 7/10, 2 इंटू एच का मान 24/10, गुड, एल का मान 25/10, आर का मान 7/10। समझे काटे क्यों नहीं थे? क्योंकि 10 10 10 कैल्शियम 10 मिल जाएगा, काटते खुरते तो फिर एलसीएम खोजना पड़ता हमको। तो चलिए 7 से 7 कट गया, इधर फाइनल बचा 22/10, नहीं काटते हैं अभी, 22/10। इधर तब तक 2 को 24 से गुना कर देंगे तो 48/10, 25/10, 7/10। होशियारी क्या मैंने बरता, समझ में आया कि नहीं? यहां अभी भी नहीं काटा है, 10 10 10 कैल्शियम, तो इधर 22/10 आ जाएगा और एलसीएम कितना आ गया 10। सेम कैल्शियम सेम आता है तो 48 25 7, 48 25 7 कितना है 22/10 इंटू 48 7 55 55 5 60, 60 20 80, 80/10। कोई दिक्कत? 80 आएगा ना रे हीरो? 32, 48 2 50, हाँ सही है। 10 8 80 हो गया, आप नहीं कटेगा? नहीं कटेगा। 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 दूनी 16 17, नीचे में 10, 17.6 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर में था कि मीटर में? सेंटीमीटर स्क्वायर है आंसर 18 है। हाँ तो देखिए 17.6 आया है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 17.6 आया ना। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक। निकटतम वर्ग सेंटीमीटर का अर्थ हुआ यहाँ पे, अरे 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 नजदीक 17.6 आया, नजदीक 17 पे होगा या 18 पे होगा? 18 पे, क्योंकि 18 पे जाने के लिए बस हमको 4 जाना है और 17 पे आने के लिए 6 पीछे आना पड़ेगा, तो इसीलिए हम राउंड फिगर में लिख देते हैं 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? अच्छा, इसमें ये नीचे वाला बहुत सारे बच्चे मिस कर देते हैं, नीचे वाला बचेगा क्योंकि ठोस है ना पूरा, उसमें से निकला है तो नीचे वाला तो रह ही जाएगा ना, नीचे वाले को देखेंगे तो दिखेगा। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन।